मार्केटिंग कंसैप्ट कर रहे थे। मार्केटिंग कंसैप्ट मैंने कि चार प्रिंसिपल ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ਸੈਲਿੰਗ, ਸੇਲ और लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰग। कोई भी कंपनी अगर मार्केटिंग करना चाहती है तो उन्होंने चार कंसैप्ट आना पड़ेगा। पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्शन प्रोसैस कंपनी होना चाहिए भी कोई प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड्स आना चाहिए। फिर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट भी होना चाहिए या फिर सर्विसेज गुड्स या सर्विसेज कह सकते कुछ ना कुछ होना चाहिए। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਏਮਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। फिर असी यार असी मार्केटिंग कंसैप्ट जो तीन प्रिंसीपल के उपर ही डील करता है। सब तो पहला कस्टमर ओरीएंटेड प्लैनिंग। जो तुम मार्केटिंग करनी है कस्टमर के ऑब्जैक्टिव में देखते हुए ही करनी है। कस्टमर की नीड्स, उन्होंने डिमांड्स, कस्टमर के एम की ने, कस्टमर की चाहते हैं, फिर तुम मार्केटिंग कर सकते हो। तुम कहो भी कोई भी प्रोडक्ट बना के मार्केट उतार दो और कस्टमर खरीद लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार के कस्टमर लिए प्रोडक्ट बनाया उन्होंने कस्टमर की डिमांड समझ के ही प्रोडक्ट मार्केट लैके आएंगे। उस तो बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। कंपनी के जो कोई प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट एक्टिविटी के निकलता है और सारी एक्टिविटी के आपस में कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। मान लो एग्जाम्पल कंपनी कोई इस टाइम एक्टिविटी 4 या 5 ने एक प्रोडक्ट बनाने लिए 4 प्रोसैस जाना पैंता है तो असं फस्ट प्रोसैस सैकेंड में जाऊगा, सैकेंड वाला थर्ड में जाऊगा, थर्ड वाला फोर्थ में जाऊगा, इतना चलना चाहिए। असं इदा नहीं कह सकते कि हरेक एक्टिविटी अलग अलग तरीके का काम हो रहा है फिर प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं। अगर कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है तो सारी एक्टिविटीज आपस कोऑर्डिनेट मीनस जुड़िया होनी चाहिए होंगे तो प्रोडक्ट जो वधिया तरीके मार्केट आ सकता है। कोऑर्डिनेट मार्केटिंग इज क्रिटिकली इंपोर्टेंट टू अचीव कोऑर्डिनेशन गेम। मार्केट के भी कोऑर्डिनेशन लैवल होना चाहिए। मीनस मार्केट तुम डिमांड देख रहे हो, डिमांड की फोरकास्टिंग कर ले, कस्टमर के ऑब्जैक्टिव भी देख ले और वो ऑब्जैक्टिव टाइम नाल कंप्लीट हो सके। ये जरूरी है मार्केटिंग लिए। तुम कस्टमर की अज डिमांड देख ली, प्रोडक्ट बना लगे, प्रोडक्ट बनाने थोड़ा टाइम ही बहुत लग रहा है। जब तक कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है तो कस्टमर का टेस्ट चेंज ना हो टाइम ना प्रोडक्ट मिले। मार्केटिंग लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। मीनस मार्केटिंग नाल कोऑर्डिनेशन लैवल थोड़ा बनना जरूरी है। अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो टाइमली मार्केट जा रहे हैं, जिमें जिमें लोगों का टेस्ट चेंज होगा तुम अपने उमें चेंज करते चले जाओगे। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब की होया जो मार्केटिंग के कहना तुम सिर्फ एक प्रोडक्ट के नाल नहीं आते हैं। असी कहिए भी असी पूरी मार्केट जो डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट असी मार्केट उतारते हैं। इस तरह भी मार्केटिंग हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज मार्केटिंग मिक्स करने लिए अलग अलग काम करती है। सब तो पहला प्रोडक्ट के डिसीजन, प्रोडक्ट किहड़े मार्केट उतारते हैं। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस का भेदभाव भी रखते हैं मार्केट के। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग जगह के अलग अलग रेट में सेल करने का काम भी करते हैं। उस तो बाद प्लेस डिसीजन कि जो प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कि जगह पर सेल होना है। मार्केटिंग मिक्स का काम है। मैं कहूँ एक प्रोडक्ट सामने सारे प्रोडक्ट सामने सेल हो जाएंगे, इतना नहीं है। अलग अलग एरिया में से डिसाइड करा। फिर आंदा प्रमोशन डिसीजन, किहड़े एरिया किन्नी प्रमोशन सानू एडवरटाइजमेंट करने की लोड़ हैगी है। ये सारा काम मार्केटिंग मिक्स के आता है। कोई भी कंपनी अगर मार्केटिंग करने जाऊगी, बिजनेस का एथिक्स ही है मार्केटिंग प्रॉपर होनी चाहिए है कि अगर प्रॉपर होगी तो ही कंपनी प्रॉपर्टी कमा सकती है। कंपनी मार्केटिंग मिक्स का डिसीजन भी ले सकती है। जदों भी मार्केटिंग की गल होगी 4P and 4C हमेशा कंपनी के मार्केटिंग लैवल नाल जुड़ते हैं। सब तो पहला P की गल करते हैं प्रोडक्ट, वो सी देखा कस्टमर बेनीफिट। जो भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाऊगा कस्टमर के बेनीफिट में देख के बनाया जाऊगा। अगर कस्टमर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट एक्चुअल सन लगता हैगी है तो असं प्रोडक्ट बनावे। अदरवाइज प्रोडक्ट कभी भी मार्केट नहीं आता जो कस्टमर के बेनीफिट नहीं है। दूसरा प्रमोशन, जिन्होंने असीं कहांगे मार्केटिंग कम्यूनीकेशन। प्रमोशन का मतलब ये हो गया कि मार्केट के अपनी आवाज़ जो है अपने प्रोडक्ट की जो लाइफ है या प्रोडक्ट बारे जो फीचर्स ने मार्केट के पहुँचा सकें ताकि हर एक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन हो। कोई भी कस्टमर मार्केट के लभे ना थोड़े प्रोडक्ट में पता हो कि ये प्रोडक्ट थोड़ा कितने सेल होता है, इसलिए मार्केटिंग करी जाती है। कस्टमर खुद आन थोड़ा प्रोडक्ट लैंड एडवरटाइजमेंट होना जरूरी है, प्रमोशन होना। क्योंकि जो भी कोई प्रोडक्ट आता है अलग अलग स्टेज आता है। पहला प्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उस तो बाद प्रमोशन, प्रमोशन तो बाद फिर पीक स्टेज, फिर मैच्योरिटी स्टेज से जाता है। तो कोई भी कंपनी हमेशा चाहती है कि प्रमोशन प्रॉपर तरीके ना हो ताकि कस्टमर की जी सैटिस्फैक्शन लैवल है जनरेट होती चली जाए। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्होंने असीं कस्टमर कन्वीनियंस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट च आना है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर किमें करोगे तुम। कोई भी कस्टमर डायरैक्ट कंपनी तो जाके नहीं खरीदे है सामान। हूँ मैं कहूँ कोई प्रोडक्ट मार्केट साढ़े सामने सेल हो, सामान तो दिल्ली तो आ रहे हैं। हूँ कस्टमर दिल्ली थोड़ी जाएंगे लैन, दिल्ली वाले पर्सन इतना सामान किमें पहुँचाएंगे इतने वह प्रोसैस की है। ये भी हमेशा कहना मार्केटिंग लिंक होना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रोडक्ट मार्केट पहुँचे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर ने, चाहे होलसेल रिटेलर ने, चाहे रिटेलर ने, उन्होंने को टाइम ना पहुँचे ताकि कस्टमर को बहुत ही आसानी से थोड़ा प्रोडक्ट मिल सके। ये भी कंपनी मार्केटिंग जरूरी है। लास्ट के प्राइस, कस्टमर कॉस्ट, जो तुम प्रोडक्ट मार्केट लैके आओगे वो प्राइस की रखो। प्राइस इन्नी भी ज़्यादा ना हो कि कस्टमर की अबिलिटी तो बाहर ही हो जाए। कस्टमर खरीद नहीं सकते, सिर्फ कुछ ही कस्टमर फोन भी खरीद सकते हैं। इतना प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट हमेशा
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ 4 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਪੈਕੇਜ ਡਿਸੀਜਨ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਟਲ ਭੇਜਤੀ, ਮੇ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਦੀ ਪਲਾਨ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰਾਈਟਸ। ਪਲਾਨ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿੰਦਰ ਲਈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਗਲ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ। ਅਵੋਇਡ ਪਿਟਫਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਡੀਪਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਟਫਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਲੇਬਲ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੈਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1% KCL ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸਟਰਿੰਗ ਪੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੰਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ एनर्जी कितनी जनरेट हो सकती है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मीन्स कस्टमर का कितना हैगा। अगर किसी प्रोडक्ट तो किसी कस्टमर नुकसान हो सकता है तो लिख होना जरूरी चीज़ है कि ये प्रोडक्ट थोड़े लिए हानिकारक है। जिमें कोई असं देखते हैं कि शराब मार्केट सेल होती है गुटके सेल होंगे हैं दारू सेल सॉरी सिगरेट वगैरह सेल होंगी दोनों पर स्पेशल लिखा होंगे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं वो काम कस्टमर की अपनी जगह। अगर तुम ये लेबल नहीं लगा के भेज दे तो थोड़ा प्रोडक्ट जो मार्केट के कैंसल हो सकता है क्योंकि हर एक बंदा अपने हैल्थ को क्लेम कर सकता है। तो कंपनी कभी भी हैल्थ नाल दूर हैल्थ तो बाहर नहीं जा सकती। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ml 100 ml ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਪੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਇੰਪੋਰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर यूज़, प्रोडक्ट अगर यूज़ करना है तो किमें यूज़ करना है। इदा नहीं यार जिवें अल्कोहलिक प्रोडक्ट ने असीं लगातार ही यूज़ कर सकते, बहुत टाइम भी उससे क्लियर होना जरूरी। कदों प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, किन्ने टाइम लिए यूज़ करना है, किस बंदे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, ये पॉइंट वो होना जरूरी। वट इज़ द प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रैटजी, जो तुम प्रोडक्ट मार्केट 'ਚ लेके आओगे तो लॉन्चिंग स्ट्रैटजी की होनी चाहिए। प्रोडक्ट की लॉन्च स्ट्रैटजी करना डिफरेंट टाइप ना होनी, मीनिंग स्टैप बाई स्टैप होनी चाहिए। तुम इदा नहीं कि प्रोडक्ट ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕਸਟਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕਰੋ। सब तो इन्होंने लिखे टिप्स फॉर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट, जो मार्केट कोई टिप्स मतलब प्रोडक्ट लेके आऊँगे वो कुछ उन्होंने टिप्स लिखे ने कि लॉन्च कर सकते हो। सब तो पहले इनकरेज वर्ड ऑफ माउथ, अपने आप को कहना इनकरेज करना जरूरी है। तुम ये नहीं कह सकते कि थोड़ी अपनी इनकरेजमेंट है नहीं, तुम खुद जो है नर्वस फील कर रहे हो, फिर प्रोडक्ट मार्केट नहीं उतर सकता है। मेनटेन द ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड एक लैवल से मेनटेन रखोगे, तुम लगता है कि हाँ थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ट है तो तुम अपने प्रोडक्ट को ऑलवेज बेस्ट ही कहूँगी। इतना नहीं कह सकते कि हाँ किसी कस्टमर ने कहता भी आजकल असं देखते हैं जिवें रेटिंग होंगी है प्रोडक्ट रेटिंग कोई 1 स्टार दे रहा है, कोई 5 स्टार दे रहा है। हम तुम कहो भी साढ़े प्रोडक्ट की किसी कस्टमर ने रेटिंग घट दी है, असी कोई कस्टमर सामने कोई बंदा पूछ लवे कि भाई थोड़ी ऑनलाइन का रेटिंग जो है माइनस के आ रही है या 1 स्टार ही आ रही है, तुम किमें कह रहे हो बेस्ट है, तुम अपने प्रोडक्ट को बेस्ट कितना दिखा सकते हो। थोड़े को ऑलवेज होना जरूरी है। स्टार्ट स्मॉल, जो भी लॉन्चिंग करनी है बल्क के ना लैके आओ, घट अमाउंट के अपना प्रोडक्ट लैके आओ, मीनस घट क्वांटिटी के एक बार बहुत प्रोडक्ट ले आओगे मे भी थोड़ा सेल करना मुश्किल हो सकता है। घट प्रोडक्ट बनाओ, उन्होंने मार्केट उतारो, अगर कस्टमर की डिमांड निकलती तो फिर और बना के मार्केट उतारो, तो बेनिफिट ज़्यादा। यूटिलाइज फ्री ऑर्डर्स, कोशिश करो कि जो थोड़े पहलों के ऑर्डर्स ने उन्होंने यूटिलाइज करते चले जाओ, जो ऑर्डर जिमें जिमें ऑर्डर आ रहे हैं उन्होंने खत्म करते चले जाओ तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। फिर उस तो बाद है कि एथिक्स इशू इन प्राइसिंग स्ट्रैटजी, जो कोई भी कंपनी मार्केट प्रोडक्ट लेके आती है तो प्राइसिंग स्ट्रैटजी जरूरी है। सब तो बड़ा प्राइसिंग के एथिक्स होने जरूरी ने। सब तो पहला बेसिक प्राइस कंसीडरेशन, हर एक कंपनी को कहना अपना ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में अपना ब्रेक इवन पॉइंट पता नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, तो हमें भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है ना। हर एक कंपनी को पता होना चाहिए भी घट्टो घट इन्ने प्रोडक्ट का मार्केट सेल होने जितना सानू प्रॉफिट होता है, तो पॉइंट तो ऊपर ही कंपनी काम करता बेनिफिट होगा। उस तो बाद ट्रुथ इन एडवर्टाइजमेंट, कोशिश करो कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट की सच्चाई दसी जाए। अपने प्रोडक्ट में उतना नहीं कह दो कि प्रोडक्ट यूज़ करूँगा तो बेनिफिट होंगे, हमेशा सच्चाई दसो हाँ तो बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। प्राइस रिडक्शन फॉर द लिक्विडेशन, हमेशा कोशिश करो कि अपनी कंपनी के प्राइस में रिड्यूस करने वाले सोचो। इतना नहीं है कि प्राइस में तुम इंक्रीज करने सोचो कि अज मेरा प्रोडक्ट 5 रुपये 10 रुपये का सेल हो रहा है, कल मैं 11 कर दूँगा। 10 रुपये का है कि बढ़े ना घट चाहे जिनी मर्जी जाए, कोशिश इदा नहीं करनी चाहिए तो थोड़ी कंपनी कहना बेनिफिट एथिकल स्टैंडर्ड यही होना चाहिए। स्ट्रैटजी फॉर प्रेडेटरी प्राइसिंग, हमेशा स्ट्रैटजी इदा बनाओ कि असी प्रोडक्ट जो प्राइस जो भी मार्केट लैके आना कोई प्रोडक्ट वो पहला ही प्रोडिक्शन लगा कि नहीं कोस्ट सानू लगनी है कि इन्ने कितना ही है। उस तो इलावा मीन जो कंपनी स्टैंडर्ड होना जरूरी। अगर स्टैंडर्ड सैटअप किया होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर आ सकती है। स्टैंडर्ड सैटअप भी नहीं किया होगा तो कंपनी ने प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। मार्केटिंग मोनोपलाइजेशन, मार्केट के कहना मोनोपलाइजेशन तुम ये नहीं कहते मार्केट कीमत बहुत ज़्यादा चल रही है कि तुम कहोगे मैं अपना प्रोडक्ट मेरा सस्ता बना है मैं भी महंगा बेचना स्टार्ट कर दूँगा, इन चीज़ों दूर करना चाहिए। अगर थोड़ा प्रोडक्ट घट कीमत बनाया तो घट कीमत सेल कर दो, बेनिफिट ज़्यादा। फिर आंदा एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव, कोई भी कंपनीज ने वो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव की होने। सब तो पहले तो कहना एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव करने में एडवर्टाइजमेंट मैसेज लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ताकि लोगों को पता लगे कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बेनिफिट किन्ने या नुकसान ये लोगों तक पहुँचाने इन्फॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग करने के पीछे सब तो पहले जरूर है कि एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव
कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही है, उसके पीछे रीज़न की है। अपना प्रोडक्ट सेल करने ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੀਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ऑनलाइन करोगे, प्लस अगर ऑनलाइन करोगे तो किहड़े चैनल पर करोगे, मीनस किसी एक्टर में बुलाओगे या किसी लीडर में बनाओगे, किस पर्सन में लैके तुम एडवर्टाइजमेंट करना चाहोगे, और थोड़ी एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा मकसद की होगा कि एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट के विच अगर थोड़ा मैसेज क्लीयर नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट हमेशा जो करी जाओगी ना लिखे कुछ पॉइंट्स हू वाई वट, ਉਹਦਾ मतलब जो किस लिए तुम एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो, वाई क्यों करने जा रहे हैं, वट किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हो, उस बाद वैन एंड हाउ कदों और किमें तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे, लास्ट आता है वट स्टाइल किस स्टाइल के नाल, मीनस अगर तुम्हें पॉइंट क्लीयर हो जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लीयर हो जाए। फिर उन्होंने लिखा कि एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के एथिक्स हमेशा तुरंत इन्फॉर्मेशन ही तुम एडवर्टाइजमेंट दोगे तो बेनिफिट तुहानूं ज़्यादा है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को जैनुअन दिखाने लिए इदा कुछ भी फेक वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, हमेशा एथिकल होने चाहिए ने, तो होने चाहिए है लोगों की बेनिफिट लिए होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट, तो थोड़ी कंपनी में बेनिफिट हो सकता है। फिर है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਾ ਪਾਓ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने भी जरूरी है, जिथे जितों डिमांड निकलती है उत्थे प्रोडक्ट टाइम ना पहुँचे तो कस्टमर का थोड़ी कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट होगी, तो मार्केटिंग इसी तरह एथिकल बेस से कंप्लीट हो सकती है। ये सीगा थोड़ा टॉपिक जो है मस्ट एथिक्स इन मार्केटिंग करना, अगर कोई पॉइंट इतना लगता पूछने वाला था पूछ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर राइट एंड प्राइवेसी। कंज्यूमर राइट्स का मतलब क्या हो गया, अभी कंज्यूमर के राइट्स हो गए, भी महात्मा जैसे गांधी बोलते थे कि हर एक कस्टमर को, जो कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी बंदे को मिसलीड करके या मिसगाइड करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर दोगे। जब भी कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें उसके अपने राइट्स बताना चाहिए। स्पेशल हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर के लिए कोड बनाना चाहिए। अगर बाई द वे कंपनियाँ कोई फेक न्यूज़ दे रही हैं, फेक प्रॉब्लम लेके आ रही हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके कस्टमर जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के लिए। ये कंज्यूमर का राइट्स हैं, इन्होंने लिखे हुए हैं कंज्यूमर के राइट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, प्रोडक्ट किसी भी बंदे के लिए सेफ्टी वाला होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। आप जैसे मैं बोलूँ कि मार्केट में गुटखा पान बीड़ी, मार्केट में शराब वगैरह लिकर वगैरह सेल हो रही हैं, उनके ऊपर लिखा आता है कि इससे कैंसर हो सकते हैं, इससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी बंदे यूज़ कर रहे हैं, वो खुद जिम्मेवार है। अगर कंपनी बिना लेबलिंग के यूज़ करेंगी बेचेंगी तो कंपनी जिम्मेवार हो जाती है। तो राइट ऑफ सेफ्टी हर एक कंज्यूमर का है, उसको पता होना चाहिए उसके लिए क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म, हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो आपने रॉ मटेरियल के यूज़ किए हैं, कस्टमर के लिए बेनिफिट वाले हैं या नहीं है, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। उसके बाद राइट टू चूज़, हर एक कस्टमर के पास राइट होना चाहिए। मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं, कोई भी कस्टमर अपनी मनमर्जी से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, उसको लगता है कि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर अपना प्रोडक्ट थोप नहीं सकते। हम बोलेंगे हमारे इंडिया में एक प्रोडक्ट एक ही कंपनी बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोडक्ट बनाने वाली अलग अलग कंपनी मार्केट में हो सकती है और कस्टमर भी अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू बी एयर्ड, हर एक कस्टमर के पास राइट होता है कि उसकी आवाज़ को सुना जाए। बाई द वे कस्टमर को लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे से कोई नुकसान हुआ प्रोडक्ट से, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए, उसकी सुनवाई हो। ये राइट सभी कस्टमर के पास है हमारे इंडिया में। राइट टू सीक एंड रिड्रेसल, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो कस्टमर का राइट है कि उसके नुकसान की भरपाई हो, कंपनी के थ्रू हो चाहे गवर्नमेंट भर के दे, वो इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर राइट है हर एक कस्टमर की। राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, हर एक कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको स्टडी होनी चाहिए। हम देखते हैं मार्केटिंग में आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लो। जहाँ से खरीदने जाओगे वो बंदे भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन बताएंगे, ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ होता है, ये चीज़ें ऐसे हैं, आपके लिए हानिकारक हैं, कौन से प्रोडक्ट आपको किसी से पूछ के यूज़ करने हैं। तो हर एक बंदे को उसकी स्टडी करने का हक होता है। तो ये सारे राइट्स किसी भी कंज्यूमर को मिलने चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स जो हैं हम दो तरीके से देख सकते हैं, कम कंज्यूमर के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से। सबसे पहले हम कंज्यूमर के हिसाब से देखते हैं। कंज्यूमर इग्नोरेंस, बहुत सारे कस्टमर मार्केट में देखते हैं, कस्टमर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंज्यूमर जो हैं इग्नोरेंस वाले भी होते हैं। चलो जो मिल गया ठीक है। अगर कंज्यूमर इग्नोरेंस करने वाले हैं फिर भी कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि हम प्रोडक्ट उतार दें कि हमारा प्रोडक्ट तो कंज्यूमर ऐसे यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर भी कंज्यूमर का राइट है
कि उनको फिर भी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर इग्नोर कर रहे हैं तो उनकी गलती है, आप लोग नहीं अपने प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट में उतार सकते। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर जैसे ऐसे कंज्यूमर्स जिनको अपनी सोल्यूशन करने के बारे में पता नहीं होता, मान ली उनके साथ कोई प्रॉब्लम जनरेट होगी, उनके लिए भी आप ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। चाहे उनको ना भी पता हो कि कहाँ से उनको प्रॉब्लम हुई है और कहाँ से कैसे हुई, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, उनके लिए भी कंपनी जो है अलग से इन्फॉर्मेशन मार्केट में देगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंज्यूमर, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर मार्केट में होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। कीमतें कम वाली ज़्यादा कीमतों में उनको खरीदने पड़ते हैं। हम देखते हैं पहले लोग जो बीच बीच में जो है हम बोलते हैं अंडरराइटर टाइप्स होते थे लोग, प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी बंदे से देखना पड़ता था, वो बंदा खरीद के लाता था फिर देता था। आज के टाइम ऐसा नहीं है, अब खुद मार्केट में जाके हम प्रोडक्ट खरीद सकें, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन देखना चाहें ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ऑफलाइन ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। उसके बाद जैसे क्या था कंज्यूमर के राइट्स होते हैं कंज्यूमर बेस पे, उसी तरह कंपनी के भी राइट्स होते हैं। कंपनी के राइट्स सबसे पहले कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, लोगों का लॉन्ग टर्म बिजनेस में इंटरेस्ट बना रहे, ये हर एक कंपनी का राइट है। कंज्यूमर के राइट भी इसी में आते हैं। कंपनी वैसे ही प्रोडक्ट बनाएगी ताकि उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस में लोगों के लिए जो हक है वो बनाए, लोगों को लगे कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, तो उसमें लोग जुड़े रहें। दूसरा, बिजनेस यूजेज सोसाइटी में रिसोर्सेज, बिजनेस में हमेशा कहता है सोसाइटी की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाए। सोसाइटी में जिन जिन चीज़ों को हमें लगता है सोसाइटी से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं उन लोगों को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बनाया जाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल लेवल बनाया जाए, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये ना हो, जिस एरिया में कंपनी लगी है वहाँ पे लोगों के लिए बेनिफिट के लिए काम करे। मॉरल जस्टिस, सभी कंपनियों के लिए जो जो कंपनी मार्केट में चल रही हैं उनके साथ भी न्याय हो। ऐसा ना हो कि हर बार कोई कंज्यूमर उठ के बोल दे कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। एक्चुअल में टेस्टिंग करवा सकें कंपनी और कंपनियों के फेवर में काम हो। वो अगर कंपनी गलत है तो नुकसान भरेंगे, अगर कंपनी गलत नहीं है तो कंज्यूमर के ऊपर भी केस लगना चाहिए, तो ये काम भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जब भी कंज्यूमर राइट की बात की जाएगी तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि सिर्फ कंज्यूमर का ही हक देखा जाएगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना भी ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन गलत कर रहा है तो वो बंदा पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोले कि अपने अपने बढ़ लो भी, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमेशा वो बंदों को आके लिया जाए जो बंदे धोखाधड़ी कर रहे हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस का मीन्स कंज्यूमर को हर एक प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। अपना प्रोडक्ट जो आप खरीदने जा रहे हो, आपको किसी से मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे आपको क्या बेनिफिट है, उससे आपको क्या नुकसान है, आपको बताना चाहिए, ये आपका राइट है। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के? कंज्यूमर अवेयरनेस के राइट इन बेनिफिट तो होंगे क्या था कि आप अपनी जो पैसे आपके पास जो प्रॉपर आप पैसा जहाँ से भी कमाते हैं उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप प्रोडक्ट को कितना टाइम तक यूज़ कर सकते हो, कितना टाइम आपके प्रोडक्ट को चल सकता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने पैसे की प्रॉपर हेल्थी मैनर पे आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे मिलते हैं जिससे नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली हुई है, क्योंकि हम लोग इसलिए अवेयरनेस में जाते हैं। अगर कोई अवेयरनेस है नहीं, आप लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। आज के टाइम में मोस्टली ऐसा ही है कि लोग तभी प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर उनको उसकी नॉलेज होती है। नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले नीड्स की कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट है वो मेंटेन कर रखें। तो अगर कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं देंगे तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आपका प्रॉफिट लेवल तभी मेंटेन रह सकता है कि कंज्यूमर को अवेयरनेस हो, फिर कस्टमर आपके साथ लगातार जुड़े रहें, इसके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अवेयरनेस दोगे, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे नहीं आपका कैसा प्रोडक्ट बनाया है, तो लोग क्यों जुड़ेंगे आपकी कंपनी के साथ? लॉयल कस्टमर आपके साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस होना। उसके बाद कंपनी में चाहे जैसे कोई प्रोडक्ट है या फिर मेडिसिन बन रही है, उसका क्या बेनिफिट है, नुकसान है, वो आप पहले ही इन्फॉर्मेशन दोगे तो कस्टमर आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमेशा कस्टमर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चल सके, इसके लिए कंज्यूमर का अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी की अवेयरनेस है ही नहीं, प्रोडक्ट आपके बारे में पता ही नहीं, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकती, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकती, मार्केट में कम्युनिकेशन लेवल प्रॉपर नहीं बना रह सकता। तो कंज्यूमर होने का ज़रूरी है मार्केट में। अगर कंज्यूमर का अवेयरनेस नहीं होगा तो कंपनी फेल हो जाएगी। फिर आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? हर एक कंपनी के पास ये राइट भी है प्राइवेसी का। मान लीजिए जैसे कंपनी में एग्जाम्पल मार्केट में मेडिसन, गैस हम ऐसा देखते हैं, पेट्रोल, डीजल प्रोडक्ट, वैसे चलो इनको तो हम लीव करते हैं, हमारी कंपनी में ये चीज़ें तो मिलती हैं।
मेडिसन, गैस या इसके अलावा और प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलते हैं, उनको बनाना जो भी कंपनियां बनाती हैं उनके अपने फॉर्मूले होते हैं। हम देखते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉर्मूला और सीधा साइन था वो यूज़ नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल और कितनी कितनी क्वांटिटी में कैसे कैसे डालना है, ये फॉर्मूले जो भी हैं कंपनियों के पास ही रहते हैं। हर एक कंपनी का अपना राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बोलेगा हमें राइट बता दो भी किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, फिर तो कोई भी बनाना स्टार्ट कर देगा। गवर्नमेंट भी बोलती है कि अगर आपने मेडिसिन का काम करना है तो कुछ ही कंपनी बनेंगे, उसके लिए पहले स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप बना सकते हैं। तो ऐसे तो लोगों को तो मार दोगे भाई कोई भी मेडिसिन बना के। गैस हम देखते हैं HP गैस, इंडियन गैस आ रही है, कुछ ही 2-3 कंपनियाँ ही हैं, कोई कंपनी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं आप घर में बोलोगे मैं सिलेंडर बना के लोगों को बेचूँगा। तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी कंपनियों के पास है। आप अपना फॉर्मूले लोगों को नहीं दे सकते। मान लीजिए आप किसी मेडिसिन कंपनी में लैब में लगे हुए हैं ना, तो उस लैब में लगे हैं तो उस लैब को छोड़ के जाना, तो आप नेक्स्ट आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते काफ़ी टाइम तक, क्योंकि उनका फॉर्मूला आप किसी और कंपनी को ना बता दो। कुछ टाइम बात कर सकते हो, जिन टाइम में कंपनी अपने फॉर्मूले चेंज करती रहती है, क्योंकि जब कोई नई मेडिसिन बनेगी तो उसका फॉर्मूला नया होगा, फिर आप किसी और कंपनी के साथ शेयर करोगे ही नहीं। अगर किसी के साथ फॉर्मूला बंदा शेयर भी कर लेता है उसके ऊपर केस लगता है। तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी सभी कंपनी के पास होती है। जब भी राइट ऑफ प्राइवेसी देखी जाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी, भी कंज्यूमर का उसमें बेनिफिट हो, चलिए प्राइवेसी देखी जाती है। ये था आपका टॉपिक कंज्यूमर अवेयरनेस का। हर एक बिजनेस का एक एथिकल है ये भी, कि मार्केट में जब भी कोई बिजनेस आएगा तो अपने कंज्यूमर को अवेयरनेस ज़रूर करवाएगा, कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। अगर कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं गई हुई तो आपके बिजनेस में फेल होते हैं। ये भी किसी कंपनी का एथिक्स है। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है करंट ट्रेंड इन दी बिजनेस एथिक्स। आज के टाइम में जो बिजनेस हमारे पास करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, आजकल हम देखते हैं मोस्टली बिजनेस ऑनलाइन चल रहे हैं। करंट का ट्रेंड यही है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग जो हैं किसकी हेल्प लेते हैं? गूगल। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल की हेल्प लेते हो, उससे किसी भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हो। हमारी कंपनी में बिजनेस का एथिक्स यही है कि हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गूगल में जरूर सबमिट करें। कोई भी बंदा है आपके बिजनेस का इन्फॉर्मेशन गूगल से ज़रूर लेगा। और गूगल एक ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम ऑल ओवर इंडिया में क्या ऑल ओवर कंट्री की जिस चीज़ मर्जी का कोई भी क्वेश्चन हम इसमें पुट कर दें, बहुत सारे आपको आंसर बताएगा। कस्टमर के जो रिव्यू होंगे वो भी आप कर देगा। तो आज का ट्रेंड यही बोलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गूगल में होनी ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि कस्टमर जब भी मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। गूगल जस्ट इन्वॉल्व इन ऑनलाइन। गूगल सिर्फ ऐसा नहीं कि गूगल एक बिजनेस है, गूगल एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम कर रहा है। ज़्यादातर कंपनीज गूगल में मल्टीनेशनल बेस पे भी बिजनेस कर रही हैं, कि अपनी एडवर्टाइजमेंट गूगल पे देती हैं क्योंकि कस्टमर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब भी हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो एथिक्स इसमें क्या है कि देयर इज़ नो ग्रे एरिया। आपके बिजनेस में कोई भी ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस में जो भी कुछ होना चाहिए हाईलाइटेड होना चाहिए। आप ऐसे नहीं है कि अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ छुपा के रख लें। हम बोलेंगे जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है। ग्रे एरिया का मीनिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने उसको कवर कर दिया, कि मैं अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन खत्म कर रहा हूँ। उसमें से कोई ऐसा लाइन है जो मैंने खत्म कर दिया। आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन में कोई भी ग्रे एरिया नहीं दिखा सकते। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो कहता है ट्रांसपेरेंसी। कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन कंज्यूमर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। कोई कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो ऑनलाइन कस्टमर सीख करता है कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो उसको बंदे को सोल्यूशन मिलना चाहिए आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होगा ऑनलाइन में आपका लेवल जो है मिला जुलना चाहिए। आप कस्टमर के साथ मिलकर काम करने वाले होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि अलग कंपनी चल रही है अमेज़न, और भी बहुत सारी अमेज़न हो गया, और बहुत सारी मीशो हो गया, या और बहुत सारी कंपनी है जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करती है। ये इंटीग्रेशन लेवल में कैसे होती हैं कि प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसके बाद भी अगर कस्टमर का प्रोडक्ट सही नहीं होता तो फिर भी कस्टमर की हेल्प करते हैं। सामान वापस लेने के लिए, कस्टमर को उसका बेनिफिट वापस देने के लिए, या फिर जो बंदे को नुकसान हो उस नुकसान की भरपाई करने का काम भी कंपनी जी करती हैं। ये बिजनेस एथिक्स हैं ऑनलाइन में। उसके बाद ट्रुथवर्थनेस। जब भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो उसमें बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए। जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो चीज़ कस्टमर तक पहुँचनी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने बोला कुछ और जब बंदे के पास प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए कुछ और, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लॉयल्टी। कस्टमर के प्रति आपकी ईमानदारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप कस्टमर को
कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिखा क्वांटिटी कुछ और रहे हो, भेज क्वांटिटी कुछ और रहे हो। जैसे बोला कि हमने दिखा दिया कि 500 रुपये का प्रोडक्ट है 1 kg का, जब बंदे को 500 रुपये समझ तो निकले हाफ के जी। ऐसे लॉयल्टी होनी चाहिए कस्टमर को, जो आपने दिखाया जो कुछ बोला वैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचना चाहिए। फेयरनेस, हमेशा जो कीमत दिखाई गई उसके प्रति कंपनी जिम्मेवार होनी चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं कंपनी जो है कोटेज सिस्टम में भी प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन में कम कीमत में, तो वो फेयरनेस सभी कस्टमर के लिए होनी चाहिए। लॉयल्टी सब लोगों के साथ होनी चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं किसी बंदे को कुछ और को ऑनलाइन सेल कर रहे हो, किसी और को कुछ और में ऐसा नहीं होना चाहिए। कम रिस्पेक्ट, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑलवेज कस्टमर की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। जो भी कस्टमर आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको अगर किसी प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत है या किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो कंपनी उसकी ज़रूर हेल्प करें। हमेशा लॉफुलनेस, जो भी काम आप कर रहे हैं कानून के अंडर रह के करने वाले होने चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन बिजनेस में कुछ भी बेचना स्टार्ट कर देंगे। आपकी कंपनी जिस कंपनी प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगी, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। लॉफुल काम होना चाहिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के राइट्स हमेशा ध्यान में रखे जाए। कंज्यूमर के राइट्स के साथ किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का आप बोलो कि ये राइट्स आपके हैं, इसमें हम चेंजेस खुद करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसको मिलने चाहिए। आजकल हम देखते हैं ई कॉमर्स में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन चलते हैं लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में लोगों के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कस्टमर को उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी जरूर दोगे। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट लेती हैं। ऑनलाइन पेमेंट देखते हैं ना हम लोग, कोई कस्टमर अगर ऑनलाइन सामान मंगा रहा है तो वो कंपनी बोलती है हमें पहले पैसे दे दो, तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी को देना जरूरी है कि अगर आप लोग पेमेंट करोगे तो किस सॉफ्टवेयर से करोगे। जब हम लोग पेमेंट ले रहे हैं तो एक बिल डेस्क गवर्नमेंट से अप्रूव चैनल है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। बिल डेस्क है, उसके बाद है पेयू मनी, ये दो गवर्नमेंट अप्रूव चैनल है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे इनके थ्रू कर रहे हो तो आप सेफ हो, आप ऐसा समझ सकते हो। आपकी पेमेंट किसी और सॉफ्टवेयर से आ रही है, आप पहले ही बंदों को इन्फॉर्मेशन दे दो कि हम लोग जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं इन दो मेथड से एक्सेप्ट करते हैं। इसके अंदर आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर भी सेम है। अभी कोई और पर्सन आ जाए कि हम लोग कॉल से आपसे पेमेंट लेंगे, फ्रॉड बहुत होते हैं। किसी बंदे का बैंक में धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ये ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड होते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में जिम्मेवारी कंपनियों की है कि कस्टमर को इसके बारे में अवेयरेंस करवाएं, ताकि कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो। कौन कौन से फ्रॉड होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में हो जाते हैं तो लिखे हुए हैं। सबसे पहले कहता है कार्ड टेस्टिंग फ्रॉड। कार्ड टेस्टिंग फ्रॉड का मतलब क्या होता है, भी कंपनियाँ क्या करती हैं, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि किससे आपकी कार की पेमेंट होगी तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, कंपनियाँ पहले ही बोल देंगी कि हम लोग पेमेंट दो मेथड से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो हम कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे फ़ोन पे नहीं मांगते, आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है और आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। अगर आपको लगता है कि पेमेंट देना तो दीजिए, और अदर पेमेंट ना दीजिए। तो ये चीज़ इसकी कंपनी में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का फ्रॉड हो और उसके बंदे को इन्फॉर्मेशन ना दो। उसके बाद कार्ड के बाद उसके बाद लिखी आती है कि फ्रेंडली फ्रॉड। कई बार कुछ कस्टमर्स कंपनियाँ क्या करती हैं, भी कोई बहुत सारे लोग ऐसे नहीं फ्रेंडली बेस पे कॉल करने देती हैं, कॉल करके कस्टमर से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। कंपनी की जिम्मेवारी की ऐसे बोलते हैं कि कभी भी कोई कंपनी किसी भी पर्सन को कॉल करके नहीं बोलती कि हमें पेमेंट दो या फिर ऑनलाइन पेमेंट तो आपको बेनिफिट होगा। जो मेथड आपने ऑनलाइन बिजनेस में सेलेक्ट कर लिया आपको उसी तरह से पेमेंट करनी है। आपको कोई कॉल आए आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ये भी आप कंपनी की जिम्मेवारी है कि सभी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दीजिए। रिफंड फ्रॉड, कई बार ऐसा होता है कि कंपनियाँ रिफंड में भी फ्रॉड हो जाता है। मान लीजिए किसी बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं निकला, प्रोडक्ट आपका वापस कंपनी बोल देगी हम कर देंगे। कंपनी बोलती है कि आपके जो वापस होगा आपके अकाउंट में वापस आएगा। आपको कॉल आ रही है, फेक ईमेल आ रही है, तो आप उन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। रिफ़ंड हम जहाँ से आपकी पेमेंट हुई थी वहीं से आपको करेंगे, आपको रिफ़ंड के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अकाउंट टेक और फ्रॉड, कई बार कंपनियाँ क्या करती हैं, कहते भी आप बहुत सारे लोगों से ऐसे तो करते कई बंदों को कॉल आ जाती है कि आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, हम आपको रिफ़ंड डालने वाले हैं। तो आप कभी भी कंपनी पहले ही फ्रेक बंदे बता देंगे कि हम कभी भी किसी बंदे को कॉल नहीं करते, रिफ़ंड आपके डायरेक्ट जहाँ से पेमेंट कटी थी वहीं जाएगा। आपको वेट करनी होती है 3 से 4 दिन के लिए। आप ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड के लिए कहीं भी जाओगे। उसके बाद एक फ्रॉड इन्होंने लिखा है कि इंटरसेप्शन फ्रॉड। इंटरसेप्शन फ्रॉड का मतलब होता है कई बार कहता है भी सेम वेबसाइट, कंपनी को कहता है जरूरी है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हम कंपनी ने सभी इन्फॉर्मेशन बताएं कि हमारा वेब जैसे गूगल का ही है, हमें पता है कि गूगल का वेब एड्रेस ये google.com। अगर आप अमेजोन पे जा रहे हो www.amazon.in, सभी कंज्यूमर के पास ये राइट्स। आप कंज्यूमर को अवेयर करोगे कि हमारी कंपनी का एक मेन वेबसाइट है जिसका एड्रेस ये। आपको किसी और वेबसाइट पे जाके काम करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाके काम कर रहे हो तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके लिए खुद से मिलो। ये ऑनलाइन बिजनेस में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। उसके बाद रेगुलेशन फ्रॉड का मीनिंग होता है कि कई बार हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेक्टर में कई बार शॉपर, कुछ लोग ऐसे शॉप वाले भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी पहले दे देंगे कि हम लोग जो सामान जो सेल करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, हमारी ही वेबसाइट से सेल हो रहा है, किसी शॉप के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी कंपनियाँ मार्केट में देंगी ज़रूर। ये ऑनलाइन जो हमारे स्कैम है इसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास पहुँचनी ज़रूरी है। हमेशा कंपनी जो भी ऑनलाइन स्कैम के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगी तो वो लोग कस्टमर को पहले ही दे देंगे, और वो कस्टमर कंपनी से जुड़ के काम करना भी चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी लोगों को पता होनी चाहिए।